हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण लेकर आए हैं, जो आपके सटीक शब्दों में और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण। अव्यंतर पर्यटन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा अनुनासिक, पांचवा पार्श्विक, छठा लुंठित, सातवां उत्क्षिप्त, आठवां अर्धस्वर। बाह्य पर्यटन। स्वर ध्वनि। पहला संवत, दूसरा अर्धसंवत, तीसरा अर्धव्यय, चौथा विवृत। व्यंजन ध्वनि। पहला साघोष, दूसरा आघोष, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण। हिंदी भाषा एवं वर्णमाला। महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। हिंदी मूलतः आर्य भाषा परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी के विकास में वैदिक, संस्कृत, लौकिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी आदि का योगदान है। वर्ण अक्षर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि व उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ है अनुस्वार है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसके खंड नहीं हो सकते। वर्णमाला। किसी भाषा के मूल ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। स्वर वर्ण। वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है। आ, ई, उ, रे, ए, ओ। पहला अनुस्वर, दूसरा विसर्ग। अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे बड़ा ए, आ, ई। पश्चात्य स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पश्चात्य भाग सक्रिय होता है उसे पश्चात्य स्वर कहा जाता है। जैसे आ,
आ उ ओ आ। समवृत स्वर, समवृत का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य कम खुलता है उन्हें समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए ओ। होस्ट आकृति के आधार पर स्वर के भेद, वृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। जैसे उ ओ। अवृत्ताकार स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना होकर अन्य आकृति में खुले उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ रे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में इसका प्रचलन नहीं है। जैसे ओम। स्वर संक्षिप्त, वृत्ताकार स्वर, बड़ा या, उ ओ। हर्ष स्वर, छोटा या, छोटा ई, छोटा उ रे। दीर्घ स्वर, बड़ा या, बड़ा ई, बड़ा उ, ए ओ। मूल स्वर आ ई उ रे। आगत स्वर आ। अग्र स्वर ई ए। मध्य स्वर आ। पश्चात्य स्वर आ उ ओ आ। समवृत स्वर ई उ। अर्ध समवृत ई उ। विवृत आ ए ओ। अर्ध विवृत ए आ ओ। लुप्त स्वर ओम। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन विवरण है जिन का उच्चारण स्वयं की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाता है तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है। जैसे खा, जो आ, खा। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा होष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन गले से कंठे का वर्ग, तालु से तलवे चा वर्ग, मूर्धा भाग मूर्धन्य से टा वर्ग, दांत दंत से ता वर्ग, होठों होष्ठ से पा वर्ग। व्यंजन का वर्गीकरण कंठे का वर्ग और ड और हा, तालव्य चा वर्ग और सा, मूर्धन्य से टा वर्ग और पेट पटा सा, दंत से ता वर्ग और सा, होष्ठ से पा वर्ग।
दंत होष्ठ से अंत्योष्य रा ला वा। नोटकंठ तालव्य मूर्धन्य दंत को ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बिंदी वाले डा ना 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 मा को पंचम अक्षर या पंचम वर्ण या अनुनासिक कहते हैं। पालहर्ष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तथा यह एक मात्रिक होते हैं, जैसे आ ई उ रे एक मात्रिक है। दूसरा दीर्घ वर्ण उच्चारण में हर्ष वर्ण से दुगना समय लगे उन्हें गुरु भी कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ ओ। दूसरा है अंतस्य व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है उन्हें अंतस्य व्यंजन कहते हैं। अंतस्य व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, जैसे अंतोष्य रा ला वा अंतस्य अल्प प्राण है। अंतोष्य और वा अर्ध स्वर है। व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होने के कारण इनका नाम अंतस्य रखा गया। तीसरा ऊष्म व्यंजन साघर्षी। इसका उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा 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 हा फा जा महाप्राण। स्पर्श संघर्ष जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अव्यय से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे चा छा जा झा या। चौथा संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयुक्त मिलाकर करके बनाया गया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जैसे छा में का और सा, तरा में ता और रा, अज्ञा में जा और ना, श्री में सा और रा। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर गले की स्वर तंत्री जब वायु के वेग से काँप कर जब बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रिकाओं में होने वाले कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, पहला साघोष और दूसरा आघोष। साघोष जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होते हैं उन्हें साघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे गा घा ऊँगा, जा जहा इया, डा ढा ना, दा धा ना, पा भा मा। अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा उसे साघोष वर्ण कहते हैं। आघोष जिन व्यंजनों के वर्णों में उच्चारण से स्वर तंत्री में गूंज उत्पन्न नहीं होता उसे आघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा का खा चा छा ता ठा ता था पा फा सा सा यह सभी आघोष व्यंजन है। प्रयतन ध्वनियों को उच्चारण में होने वाले यतन को प्रयतन कहा जाता है। श्वास वायु की मात्रा इस मात्रा के आधार पर श्वास के दो वर्गीकरण किया गया, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलते हैं उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे का खा गा घा गा चा छा जा झा या। महाप्राण जिन व्यंजनों के वर्णों में उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगते हैं महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे घा और छा, झा ठा ढा था
धा फा भा सा सा हा ना मा। उक्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उसे उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे टा ठा डा ना ना। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, घर, पुस्तक। यौगिक शब्द वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य रूढ़ शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जो आलय, पुस्तक आलय। योग रूढ़ शब्द जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ के अर्थ में किया जाता है वह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, पंक जोड़ जा बराबर कमल। व्यंजनों की संख्या इस प्रकार के आगत व्यंजन की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, अंतस व्यंजन भी 4 है। अंत्योष्य रा लह वा, अर्धस्वर 2 अ अंत्योष्य वा। लोंठित व्यंजन रा 1 है। उष्म संघर्षी व्यंजन 4 सा 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 और हा। औक्षिप्त व्यंजन ड और ढा। पार्श्विक व्यंजन ला। नासिकीय व्यंजन ना 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 मा। स्वर अंतरीय व्यंजन हा। आयोग वा, अनुस्वर और विसर्ग। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर स्वर के 6 भेद हैं। कंठे आ आ, तालव्य ए, मूर्धन्य रे, होष्ठ उ, कंठ तालव्य ए, कंठ होष्ठ ओ। हिंदी शब्द रचना का उपसर्ग खा प्रत्यय, गा समास, घा तत्सम एवं तद्भव। हिंदी की रूप रचना लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हिंदी वाक्य रचना वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किया गया है। निर्माण या गठन के दृष्टि से शब्दों के 3 भेद किए गए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 प्रकार माने गए। तत्सम, तद्भव, देशजा, विदेशजा शब्द। हिंदी भाषा प्रयोग के विभिन्न रूप का, बोली, खा, मानक भाषा, गा राष्ट्रभाषा और घा संपर्क भाषा। बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बोली, उपभाषा, राष्ट्रभाषा व मानक भाषा लेकर आएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हरि ओम।